हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक हो गए। तो चलो मैं लेके आ गया हूँ तुम लोगों के लिए और एक नया सीरीज। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं और उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है अपना एमसी। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने एक ही अटैक से उस बड़े से मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। तभी एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि ये कचरा निपट गया और ये 32वां था। इसका मतलब ये है कि एमसी इससे पहले भी 31 और मॉन्स्टर से फाइट कर चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि 2024 के हैलोवीन के बाद वर्ल्ड में मॉन्स्टर अपीयर होना शुरू हो गए और उसके बाद अर्थ एक मॉन्स्टर से भरा हेल बन गया और ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच में पावर का बहुत ही बड़ा गैप है। सिर्फ वैसे ही ह्यूमंस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हैं जिन्होंने अपने ह्यूमन लिमिट्स को पार कर दिया है। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर्स को एक मॉन्स्टर मार डालता है तो वो सोल्जर्स कह रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, प्लीज हमें कोई बचाओ। और एक सोल्जर्स कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि रेनफोर्समेंट, क्या तुम लोग अभी भी यहीं पे हो। तभी हम उस बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही जोर से रोर करता है और वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है और एमसी उस मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि ये 33वां था। फिर हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है एमसी एस रैंक का कैंडिडेट है और एमसी का नाम के होता है। तो भी एमसी सोचता है कि चलो ये ठीक होना चाहिए और फिर एमसी देखता है कि एमसी के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। तो एमसी कहता है कि मैंने इतने बड़े मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था और ऐसा लगता है कि ये इंटेल ठीक नहीं है। और तभी हमें एमसी के गले पे एक डिवाइस को दिखाया जाता है। तो एमसी उस डिवाइस को पकड़कर कहता है कि क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि यहाँ पे सिर्फ 33 होंगे और क्या तुमने मुझे ट्रिक किया है। तभी एमसी जिस बंदे से बात कर रहा होता है वो एमसी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे मास्टर कहा करो और मैं बैटल फील्ड में नहीं हूँ, तो फिर कुछ इंटेल्स में एरर हो सकते हैं। और तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एमसी से बाकी सोल्जर्स कह रहे होते हैं कैप्टन एक बचा हुआ है और हम एमसी को देखते हैं जो कि पूरा फ्रीज हो गया होता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर भी अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को एमसी डॉच नहीं कर पाता, जिस वजह से एमसी घायल हो जाता है और वो मलबे के नीचे दब जाता है। तभी जो एमसी का मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि ओ डियर, क्या वो मारा गया। और हम एमसी को देखते हैं। एमसी कह रहा होता है कि मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या ये सच है कि वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डॉग्स को कभी भी फ्रीडम नहीं मिलती है। और फिर एमसी मरते हुए कह रहा होता है कि मैं बस एक दिन फ्रीली जीना चाहता था। और यही कहने के साथ एमसी मारा जाता है। लेकिन तभी एमसी आंखें खोलता है और एमसी के सामने कुछ टॉयज रखी होती है। तो एमसी कह रहा होता है कि वो क्या है। और फिर एमसी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं हार गया और एक मॉन्स्टर में बदल गया। तभी एमसी अपने हाथों को देखता है और कहता है कि क्या ये मेरे हाथ है। बिल्कुल नहीं, क्या ये। और तभी एमसी अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैं बच्चा बन गया। तभी एमसी नोटिस करता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि वो कौन है। बिल्कुल नहीं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया कोई है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी असल में उस बच्ची की मॉम होती है जो कि उस बच्ची से पूछ रही होती है कि क्या तुम जाग गए। और अब हमारा एमसी एक बच्चे के तौर पर रेनकार्नेटेड हो चुका है। तभी वो लेडी एमसी से कहती है कि मम्मा आ चुकी है। और ये सुनकर तो एमसी को फिर से झटका लग जाता है और फिर एमसी की मॉम किचन में चली जाती है और वो स्माइल कर रही होती है। तो एमसी उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि क्या हुआ। तभी एमसी पीछे देखता है तो टीवी ऑन होता है। तो एमसी कहता है कि क्या टीवी ऑन है, लेकिन मैं बाहर के लोगों को सुन पा रहा हूँ। और फिर एमसी सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, जिस तरह से सब चल रहा है मुझे लगता है कि मैं रिइंकार्नेटेड हो चुका हूँ। क्या ये कोई अनदर वर्ल्ड है जहाँ पर मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे फ्रीडम मिल सकती है। और ये सोचकर एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और एमसी खुश होते हुए सोच रहा होता है कि गॉड ने अभी भी मुझे नहीं छोड़ा है। और एमसी सोचता है कि इस लाइफ का न्यू शुरुआत मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी एमसी कैलेंडर की तरफ देखता है। कैलेंडर में ईयर 2020 चल रहा होता है, जिसे देखकर एमसी फिर से बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है मैं मॉन्स्टर्स के अटैक से पहले जाग गया हूँ। फिर एमसी सीरियस होते हुए कहता है कि सीरियसली, लेकिन क्यों, मैं इस बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी एमसी फिर से मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी एमसी खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर एमसी गिर जाता है और सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी पकड़े बिना खड़ा नहीं हो सकता। तभी एमसी बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा गला अजीब लग रहा है, मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास टाइम का एडवांटेज है। और फिर एमसी अपने मॉम की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या मुझे मेरी मॉम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। फिर एमसी एक
इविल स्माइल देते हुए कहता है कि नहीं, उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उनका इस्तेमाल करूंगा और वो किसी न किसी चीज के लिए तो अच्छी होगी ही। मुझे लगता है कि वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मॉम के ऊपर कुछ सामान गिर जाती है। तो फिर एमसी सोच रहा होता है कि शायद वो अपने हाथों से कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मॉम किचन में खाना बना रही होती है और तभी आग लग जाती है और उसकी मॉम कह रही होती है कि नहीं, आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी एमसी फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि एमसी की मॉम किसी तरह एमसी के लिए दूध गर्म कर लेती है और एमसी के पास आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। तो एमसी दुखी होते हुए सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत, मुझे फ्यूचर बहुत ही खराब दिख रहा है। तभी उनके गेट को कोई नॉक करता है तो एमसी की मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि पैकेज आ गया और फिर वो पैकेज रिसीव करने के लिए जाने लगती है। एमसी की मॉम गेट ओपन करते हुए कह रही होती है कि हाँ, ये सही है, अब मुझे उन्हें पे करना होगा। फिर एमसी की मॉम एमसी से कहती है कि 1 मिनट रुको और वो पैकेज लेने के लिए जाने लगती है। तभी एमसी सोचने लगता है, एक पैकेज, जब से मैंने इस वर्ड को सुना है तब से मुझे चिंता हो रही है क्योंकि डिलीवरी बॉयज बहुत लोगों से मिलते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो। एमसी सोचने लगता है कि नहीं, रुकिए, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डिलीवरी बॉय पैकेज लेकर आया होता है उसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर आ रहा होता है, मतलब कि वो डिलीवरी बॉय इन्फेक्टेड है। तभी वो कहता है कि पैकेज यहाँ पे है और फिर हमें उस डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है और वो कंटिन्यूअसली कह रहा होता है कि पैकेज पैकेज पैकेज, इसे अभी ले लो। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एमसी के पास आ गया होता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देख के थोड़ा डर रहा होता है और एमसी डरते हुए कह रहा होता है, सीरियसली मुझे इस्तेमाल करने के लिए कुछ चाहिए। तभी एमसी अपने पिलो को देखता है, पिलो को उठाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मेरे पास बस यही है। तभी एमसी देखता है कि वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक एमसी को लगने ही वाला होता है कि तभी एमसी अपने बेड में से छलांग मार देता है। और असल में एमसी बच्चा है तो बच्चे को इसी चीज में रखते हैं और इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं इसे बेड कह रहा हूँ, तो तुम लोग समझ जाओ। तो फिर एमसी अपने बेड में से छलांग मार देता है और उस पिलो के ऊपर लैंड कर जाता है जिससे कि एमसी को चोट नहीं लगता। और एमसी कह रहा होता है कि अगर वो अटैक मुझे छू भी जाता तो फिर मैं मारा जाता और लकीली मुझे मेरे पास्ट लाइफ की सारी फाइटिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैं जानता हूँ कि कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे हरा सकूं। और ये एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। इसकी स्ट्रेंथ प्रॉब्लम है लेकिन इसके सर पर जो टेंटिकल्स है वो ज्यादा डेंजरस है। तभी एमसी अपने दूध की बोतल को उस मॉन्स्टर की तरफ रोल कर देता है और कहता है इसे लो। तभी हम देखते हैं कि उस बोतल पर पैर रखकर वो मॉन्स्टर स्लिप हो जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि इस तरह के स्ट्रेंथ रखने वाले मॉन्स्टर टाइटली बैलेंस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर स्लिप होके विंडो के बाहर चला जाता है। तभी एमसी हंसने लगता है और कहता है कि देखा, इसी तरह ये मॉन्स्टर हार जाते हैं। और फिर एमसी हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन ब्रूटल फाइट्स के लिए ग्रेटफुल रहूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पीछे से एमसी का टेल बाहर आ जाता है और वो टेल भी बड़ा होकर विंडो के बाहर चला जाता है और एमसी अपने टेल को देखकर खुद शॉक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर विंडो के बाहर गिरकर मारा जाता है। तो एमसी का जो टेल होता है वो उस मॉन्स्टर का कोर को निकाल रहा होता है और फिर वो टेल उस मॉन्स्टर के कोर को खा लेता है। तो एमसी भी शौक होते हुए कहता है कि क्या तुमने उसे खा लिया। तभी एमसी अपने टेल को पकड़ते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो वो टैलेंट है जो मेरे पास्ट लाइफ में मेरे पास थी, टेल ऑफ टाउटी। तो फिर एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि रेनकार्नेटेड होने के बाद भी मेरे पास्ट लाइफ के टैलेंट मेरे पास क्यों है और मेरे पास्ट लाइफ के हिसाब से 4 साल बाद एक बड़ी तबाही होगी और मैं उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। तभी एमसी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ। एक मॉन्स्टर के कोर को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे जो एबिलिटी मिली है वो थी टेल ऑफ टाउटी। फिर एमसी अपने पावर को एक्टिवेट कर अपने ही बेड के ऊपर अटैक कर देता है और खुश होते हुए कहता है कि जो पर्सन जितने ही छोटे में अपने पावर का अवेकन करता है वो आगे जाके उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता है। और मैं अपने पास्ट लाइफ में जब 7 साल का था तब मैं एस क्लास के साथ अवेकन कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बार ट्रिपल एस रैंक का बन जाऊंगा। और फिर एमसी अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है और कहता है कि ये मेरा। और फिर एमसी अपने फ्रीडम को इमेजिन करने लगता और इमेजिन करते हुए रेंगने लगता है और कहता है कि तो फिर मेरा यहाँ पे रहने
का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तभी एमसी कुछ रियलाइज करता है और एंथी नोटिस करता है कि एमसी के अटैक की वजह से उसका बेड टूट जाता है और उसी के ऊपर गिरने वाला है। और तभी एमसी कहता है ये तो बुरा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी की मॉम दौड़ते हुए एमसी की तरफ आ रही होती है और फिर एमसी अपने पास्ट लाइफ के मास्टर के बातों को याद करने लगता है। वो मास्टर एमसी से कह रहा होता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें डॉग्स के फूड को खाना होगा। वो मास्टर कह रहा होता है कि इसके अलावा तुम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एक कुत्ते हो। तो फिर हम एमसी के करंट लाइफ को देखते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि नहीं, मैं कुत्ता नहीं हूँ। तो फिर एमसी अपने आंखें खोलता है तो एमसी कहता है कि मैं बेहोश हो गया था। फिर एमसी देखता है कि उसकी मॉम बगल में बैठी होती है। तो एमसी कहता है कि ओ, मॉम यहीं पे है, लेकिन मैं बेहोश कैसे हो सकता हूँ। तो फिर एमसी नोटिस करता है कि एमसी की पावर एमसी की बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये मेरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब तो 30 सेकंड के लिए था। फिर एमसी गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी की मॉम रो रही होती है। तो एमसी भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि रुको, वो तो। फिर एमसी अपने मॉम के हाथ में एक डायरी को देखता है जिसमें कि बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं। तो एमसी कहता है इतने सारे स्टिकी नोट्स। एमसी की मॉम कह रही होती है कि मैं लगभग आज मेरे ट्रेजर को खो ही चुकी थी। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या मॉम मेरे बारे में बात कर रही है। तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके मॉम को चोट लग गई है। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या उन्हें मेरी प्रोटेक्शन करते वक्त ही चोट लगी है। मेरी पास्ट लाइफ में मेरे मॉम ने मुझे ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया था। तभी एमसी अपने मॉम को टच करता है तो फिर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और एमसी को खुश होकर गले लगा लेती है। और एमसी सोच रहा होता है कि मैं उससे अलग हूँ और मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए ही रहूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत समय नहीं है। यहाँ पर एक हफ्ते से भी कम समय है, उसके बाद दुनिया बदल जाएगी और नेक्स्ट मॉन्स्टर भी यहीं पे होना चाहिए। तभी हम एक वर्कर को देख रहे होते हैं जो कि बिल्डिंग का मिरर साफ कर रहा होता है। उसकी बॉडी अचानक से मेल्ट होने लगती है और फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी सोच रहा होता है और कहता है कि काम डाउन, मुझे प्लान के हिसाब से सोचना होगा। तभी एमसी की मॉम एमसी के लिए एक गिफ्ट लाई होती है और वो पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा। तभी एमसी की मॉम कपड़ा हटाती है तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी की मॉम एमसी के लिए एक डॉग लाई होती है और एमसी की मॉम कहती है कि मुझे ये हमारे पड़ोसी ने दी है, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो एमसी उस डॉग को देखकर शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो वो डेंजरस डॉग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइफ में इस डॉग से मिलूंगा। और फिर एमसी सोचता है कि लेकिन ये एक बच्चे का पार्टनर बनने के लिए काफी बड़ा है। तो फिर एमसी अपने मॉम के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ये निश्चित रूप से थोड़ी सी अटपटी है। लेकिन तभी एमसी को एक आइडिया आता है और एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है। और फिर एमसी कहता है कि अगर इसे ठीक से ट्रेन किया जाए तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है और ये मेरे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आएगी। फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि एक बड़ा डॉग उतना भी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो हम एमसी की मॉम को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि एमसी स्माइल कर रहा है, मतलब कि वो खुश है। तभी हम देखते हैं कि एमसी और वो डॉग अकेले होते हैं और उसकी मॉम किचन में चली जाती है। तो एमसी सोच रहा होता है कि मुझे पहले इस डॉग को खिलाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास डॉग फूड रखा होता है। तो एमसी किंग की तरह बैठ जाता है और उस डॉग को कहता है कि यहाँ आओ और इसे खा लो, अगर तुम इसे खा लोगे तो फिर मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग अपने ही जगह पे खड़ा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या बेवकूफी है, क्या वो मुझे भी समझता है। तभी एमसी खड़ा होता है और उस डॉग को अपने पैरों से नीचे झुका देता है और कहता है कि बस इसे खा लो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन करूंगा। तभी हम देखते हैं कि इन सब से वो डॉग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस डॉग ने एमसी को अच्छी तरह से पीट दिया है और फिर वो डॉग दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी एमसी खड़ा होता है और उस डॉग से कहता है कि लालत है, तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस डॉग के ऊपर छलांग मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हम एमसी के मॉम को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि वो लोग पहले ही फ्रेंड्स बन चुके हैं, सचमुच में एमसी के साथ खेलने के लिए वो एक अच्छा साथी है। तभी एमसी की मॉम अपनी कुकिंग में ध्यान दे देती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो डॉग और एमसी अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों ही देखते हैं कि एमसी की मॉम के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है और एमसी की मॉम से आटा खराब हो गया होता है, जिस वजह से वो नया आटा लेने के लिए नीचे झुक जाती है। एमसी की मॉम इधर उधर अपना सामान ढूंढने लगती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर रुक जाता है। तभी वो डॉग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और एमसी की मॉम को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो लोग उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाते हैं और वो डॉग बहुत ज्यादा
भौंकने लगता है। तो एमसी की मॉम कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी उस मॉन्स्टर को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस टाइप का मॉन्स्टर ये कमजोर होते हैं, लेकिन ये सब मॉन्स्टर काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, और इन मॉन्स्टर का जेली जैसा बॉडी स्लैशिंग और स्टेपिंग अटैक्स को बेकार कर देते हैं। तभी हम एमसी के मॉम को देखते हैं जिसे की चोट लग गई होती है, जिस वजह से वो रोने लगती है। तभी हम इसी दौरान हम देखते हैं कि वो डॉग उस मॉन्स्टर को डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्लाइम मॉन्स्टर उस डॉग को ही अपने अंदर समा लेता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर का वीकनेस सूखापन है, लेकिन और फिर एमसी अपने दूध की बोतल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या मैं किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी एमसी अपने बोतल के ढक्कन को ओपन करता है और उस स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस बोतल के अंदर मिल्क पाउडर होता है, जो कि स्लाइम के ऊपर पड़ते ही स्लाइम उस डॉग को बाहर निकाल देता है, और वो स्लाइम एक छोटे से स्लाइम में बदल जाता है। और एमसी कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अचानक से उसे सूखापन मिलने से वो डर गया। और तभी एमसी एक बकेट लेता है और उस स्लाइम के ऊपर रख देता है, और एमसी उस बकेट के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तो मैंने इसे कर लिया जैसा कि मुझसे ही एक्सपेक्टेड था। और फिर हम देखते हैं कि एमसी की मॉम अपने आटे के बाउल को टेबल पर रख देती है, लेकिन तभी उन्हीं के हाथ वो बाउल उस डॉग के ऊपर गिर जाता है। एमसी उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि ग्रेट, अधिक से अधिक अनाड़ी लोग हैं मेरे पास। हम एमसी की मॉम को देखते हैं, वो कह रही होती है कि मैं इतने ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, अब मुझे सब धोना होगा। और एमसी सोच रहा होता है कि फिर भी मैंने इतनी इजीली इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया, ये तो मेरा लक ही था। और उस स्लाइम मॉन्स्टर को रेपेलेंट में बदला जा सकता है, और अगर उसे खिड़कियों में फैला दिया जाए तो फिर वो एक एंटी सैटर कोटिंग की तरह काम करता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम उस बकेट से बाहर निकल के भागने लगता है। उस स्लाइम को देखते हुए कहता है कि धत तेरी की, वो फिर से भाग गया। तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने वो डॉग अचानक से आ जाता है, और फिर वो स्लाइम मॉन्स्टर और डॉग आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पीछे से एमसी वापस उस स्लाइम मॉन्स्टर को उस बकेट में पकड़ना चाह रहा होता है, लेकिन तभी वो स्लाइम मॉन्स्टर नोटिस कर लेता है और विंडो की मदद से एमसी के कमरे से बाहर निकल जाता है। और वो स्लाइम ऐसे ही नहीं भागता है, बल्कि वो स्लाइम भागते हुए एमसी और उस डॉग को मिडिल फिंगर दिखाते हुए भागता है, जिससे कि एमसी और वो डॉग दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो दोनों ये तय करते हैं कि वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। हम देखते हैं कि एमसी और वो डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एमसी कह रहा होता है कि तुम यहाँ अपने मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जा रहे हो, तुम छोटी चीज बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हो, और इतनी ज्यादा घमंड। अभी हम देखते हैं कि एमसी एक अम्ब्रेला लेकर अपने डॉग के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि चलो उसका पीछा करते हैं। और एमसी कहता है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उसे भागने दूंगा, वो तो एक लिक्विड है, यहाँ तक कि अगर वो उड़ भी सकता तो भी मैं उसे भागने नहीं देता। हम देखते हैं कि एमसी और वो डॉग अपने बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि वो स्लाइम मॉन्स्टर एक लेडी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो एमसी कहता है कि हमें जल्द ही सैंड या फिर मड उसके ऊपर फेंकने की जरूरत है, लेकिन तभी वो स्लाइम मॉन्स्टर उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो लेडी भी नोटिस कर लेती है। और हम देखते हैं कि वो डॉग बहुत ही स्पीड में दौड़ रहा होता है और उस लेडी की तरफ जा रहा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने पावर का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मेरी बॉडी झेल नहीं पाएगी, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर उस लेडी को पैरासाइट बना देगा तो क्या होगा, ये प्लेस तो पूरा ब्लड का समुंदर बन जाएगा। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा सीन मैंने अपने पास्ट लाइफ में काफी कुछ देखा है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग जंप कर देता है और एमसी अपने अम्ब्रेला को ओपन कर देता है, जिस वजह से वो स्लाइम एमसी के अम्ब्रेला में टकरा जाता है। तो एमसी कह रहा होता है कि अगर मैं थोड़े समय के लिए अपने पावर का इस्तेमाल कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वो स्लाइम मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है। तो एमसी कहता है कि अगर मैं थोड़े टाइम के लिए अपने पावर का इस्तेमाल कर पाता तो फिर मैं इसे तुरंत ही खत्म कर देता। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ा पंच बनाकर उस स्लाइम मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि एमसी का एक ही पंच से वो स्लाइम मॉन्स्टर मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एमसी और उस डॉग को देखकर डरने लगती है। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या उस लड़की ने हमें देख लिया, और फिर वो लड़की वहां से भाग जाती है। तो एमसी कहता है कि वो भाग गई। तो एमसी भी वहां से जाने लगता है और कहता है कि खैर वो समझ में आता है। और फिर एमसी कहता है कि हाँ, सफाई एक ऐसा दर्द है। तभी एमसी नोटिस करता है कि एमसी का टेल फिर से बाहर आ जाता है। तो फिर एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये बच्चा दो एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, और मेरे पिछली लाइफ में अगर मैं दूसरे एबिलिटी को एब्जॉर्ब करता तो फिर मेरा पहला एबिलिटी वाइप आउट हो जाता। तभी एमसी देखता है कि एमसी को अब
स्लाइम मॉन्स्टर का एबिलिटी भी मिल चुका है। तो एमसी कहता है कि अमेजिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर एमसी कहता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में अपने एबिलिटीज को चेंज करने की कोशिश करता रहा ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन से बच सकूं। खैर, मेरे पास लाइफ में मरने का यही कारण बना था, लेकिन अब मेरी टेल इवॉल्व हो चुकी है। मैं समझता हूँ ये मेरे एज के कारण है, और तुम जितने ही कम एज में अपने एबिलिटीज को अवेकन करते हो उतना ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। मैं 10 साल की उम्र तक एक एलिजिबल यूजर बन चुका था, लेकिन मुझसे छोटे सारे बच्चे मर चुके हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे मॉन्स्टर के टॉक्सिक को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब मैं यंगर पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ। और एमसी ये सब सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है, और एमसी कहता है कि मेरी ग्रोथ रेट अब नापी नहीं जा सकती है। तभी एमसी देखता है कि एमसी अपना घर पहुंच जाता है। तो एमसी कहता है कि हम पहले ही पहुंच चुके हैं। और फिर एमसी अपने डॉग में से नीचे उतर जाता है और अपने स्लाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सर्कल बना देता है। और फिर एमसी बैठ जाता है और कहता है कि कोई फायदा नहीं है, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इससे पहले कि मैं अपने पावर्स के बारे में सोचूं, मेरी स्टेमिना बहुत कम है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि एमसी बेहोश होने लगता है। तो एमसी कहता है कि अब मॉन्स्टर और पास नहीं आने चाहिए। तभी एमसी देखता है कि उसका डॉग गुस्सा हो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों है। और एमसी अपने डॉग से पूछता है कि तुम मुझे खाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग एमसी को पकड़ लेता है। तो सीन चेंज होता है और हम एमसी को मॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और हम देखते हैं कि एमसी की मॉम एमसी और उस डॉग को एक साथ सोते हुए देखकर खुश हो रही होती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि वो डॉग अभी भी सो रहा होता है, लेकिन एमसी उठ गया होता है और अपने स्लाइम पावर की मदद से विंडोज, वेंट और पाइप्स में कोटिंग कर रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि अब यहाँ पर कोई बड़ी डिजास्टर भी आ जाए तो भी ये घर कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगी। और आखिरकार मैं अपनी टेल के करंट स्टेट को समझने लगा हूँ, और ये निश्चिंत है कि मेरी टेल अब 4 एबिलिटीज को एक साथ स्टॉक कर सकती है। और अभी मैं 4 में से 2 एबिलिटीज का यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 30 सेकंड तक ही चलते हैं। और फिर एमसी कहता है कि मुझे किसी बड़े डिजास्टर की तैयारी के लिए सिर्फ एक और चीज को तैयार करना होगा, और डिजास्टर में मौत का सबसे बड़ा कारण मॉन्स्टर नहीं है। डिजास्टर के टाइम सभी लोग सप्लाईज के लिए एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं, जो कि मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है। और अगर तुम सप्लाईज को पहले ही इकट्ठा कर लेते हो तो फिर तुम उस फाइट से बच सकते हो। यहाँ तक कि तुम लोगों को खुद को फॉलो करने के लिए भी कह सकते हो। और एमसी कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो मैं इसे अभी तैयार करना चाहूंगा। सुपरमार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाके कुछ ही समय में मॉन्स्टर से भर जाएंगे। अगर एक भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर वो बीमारी चूहों की तरह फैल जाएगा, और इस बॉडी के साथ में एक बड़ी भीड़ को संभालने लायक नहीं हो। लेकिन अभी ऐसी कोई और जगह नहीं है जहां से मैं सप्लाईज इकट्ठे कर सकूं। कोई और तरीका तो होना चाहिए। तभी एमसी अपने मॉम का फोन देख लेता है तो कहता है कि उस लेडी का फोन। तभी एमसी अपने मॉम के फोन में लैंडलॉर्ड के चैट्स को देखने लगता है और कहता है कि इस फोन में तो लॉक भी नहीं है, और उस चैट में भी यही लिखा होता है कि सिटी में एक अजीब वायरस फैल रहा है, जो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और एक पर्सन कह रहा होता है कि ये अगर सच है तो फिर ये भयानक है, क्या इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं उन्हें और थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। और फिर अपने मॉम के फोन में टाइपिंग करने लग जाता है, और फिर एमसी उस ग्रुप चैट में लिख देता है कि ग्रेट डिजास्टर आने वाला है, तो सभी लोग अपने अपने सप्लाईज को इकट्ठा करना शुरू कर दो। अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को मानते हो तो फिर तुम लोग अपने लाइफ को सेफ रख पाओगे। तो एक पर्सन चैट में एमसी से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो, और मिथ फैलाने से पहले तुम अपने प्रोफाइल को पूरा करो। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी उनके बातों को सुनकर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये लोग अगर यही हाल रहा तो फिर सभी के मरने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तभी एमसी देखता है कि उसके फोन में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो एमसी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कौन है। तभी वो पर्सन एमसी को मैसेज करता है और कहता है कि तुम सप्लाईज के खोज में हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ। उस पर्सन का नाम हॉट होता है। तो एमसी कहता है ये हॉट नाम का पर्सन ये तो पहचाना हुआ लग रहा है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो असल में एक लड़की होती है जो स्माइल करते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ कोई न्यूज है। तभी सीन चेंज होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं, उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, और वो लड़की स्माइल करते हुए कह रही होती है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम मुझे पहले अपना प्लान बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा ऑफर है,
मैं तुम्हें वो सारी सप्लाईज दूंगी जो तुम्हें चाहिए। फिर हमें एक सप्लाईज से भरा हुआ रूम दिखाया जाता है और वो लड़की कह रही होती है तुम्हें फूड चाहिए, पानी चाहिए या फिर शील्ड चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन तुम्हें इस इंफॉर्मेशन के लिए पे करना होगा और मैं ये सब तुम्हें 100 मिलियन येन में बेच दूंगी। लेकिन तुम लकी हो क्योंकि सप्लाईज का ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही प्रॉब्लम भरा होता है। और तभी वो लड़की एमसी को और एक ऑफर दे देती है कि अगर एमसी उस लड़की को अपने सप्लाईज का 20% देगा तो फिर वो लड़की एमसी को सप्लाईज का इंफॉर्मेशन दे देगी। एमसी कहता है कि उसने 100 मिलियन येन कहा बचकानी कीमत। तभी एमसी कह रहा होता है कि इसमें कोई डाउट नहीं, इसीलिए ये हॉट है। फिर एमसी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम पर किस बेसिस पे भरोसा करूं। तो वो लड़की एमसी से कहती है क्या तुम खुद से देखना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि अगर मैं नेगोशिएट के लिए सहमत ना हूं तो क्या होगा। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम मुझे अपना एनिमी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पोस्ट बॉक्स में डाल दी है जहाँ तुम रहते हो। तो एमसी सोच रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं बना है तो हॉट को लीडर्स में से एक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लड़की इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और लोगों के साथ छेड़छाड़ करती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। और एक बार उसकी नजर तुम पे पड़ गई तो फिर वो तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए हर कदम उठा सकती है। तभी एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है कि साथ में रहेंगे। हाँ, वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए चारे के तौर पे कर रही है, लेकिन इस बार मैं ही चीजों को हिलाने वाला हूँ। फिर हमें घड़ी को दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि क्या मैं 2 घंटे सो गया था, इससे मेरी स्टेमिना फिर से रिस्टोर हो जानी चाहिए। तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और लिफ्ट में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं जिस वजह से मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। तभी एमसी सीढ़ियों के पास जाता है लेकिन चढ़ नहीं पाता। तो एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि इस बॉडी के साथ मैं सीढ़ियों में चढ़ नहीं पाऊंगा, तो इस केस में मुझे। और फिर एमसी अपनी डॉग की तरफ देखने लगता है और फिर एमसी अपने डॉग का पूंछ पकड़ के उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी उसका डॉग गुस्सा हो जाता है और अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाने लगता है और एमसी को पीटने लगता है। तभी एमसी कहता है कि ये डॉग, मुझे लगा था कि मैंने इसे पालतू बना लिया है। और फिर एमसी कहता है कि नहीं, एक सेकंड रुको, मैं उस चीज से इसे लालच दे सकता हूँ। और फिर एमसी एक चिप्स के कैन की तरफ देखने लगता है। फिर एमसी उस कैन से कुछ निकाल कर उस डॉग को देने लगता है तो फिर वो डॉग खुश हो जाता है और उन दोनों में डील हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये डॉग कितना अच्छा है। और फिर एमसी और वो डॉग वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो, मॉम के उठने से पहले हमें आना होगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो एमसी कहता है वो पोस्ट बॉक्स वहां पे है, लेकिन तभी एमसी देखता है कि सामने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। तो एमसी छुप जाता है। तभी एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और वो हॉट मुझे कैमरे की मदद से पहचानने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसे मेरे बारे में पता चल जाता है तो फिर वो मेरे इन्फॉर्मेशन को तुरंत ही बेच देगी। लेकिन हॉट उन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है जिन्हें वो नहीं जानती है। फिर एमसी स्मेल करने लगता है और कहता है कि ऐसे सिचुएशन में मैं उसे गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और फिर एमसी अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि सबसे पहले मैं अपने आसपास को अच्छे से चेक करूंगा। और फिर एमसी सब कुछ चेक करने के बाद कहता है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा के अलावा उस लड़की ने 3 और हिडन कैमरे लगा रखे हैं। फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि वो सोचती है कि इन सब से वो मुझे एक्सपोज कर सकती है। फिर सीन चेंज होता है और हम हॉट को देखते हैं। हॉट कहती है कि अब किस तरह से एमसी मेरा शिकार बनने वाला है यही देखना बाकी है। लेकिन तभी हॉट अपने फोन में कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और हॉट देखती है कि सारे कैमरे फुटेज में सिर्फ एक डॉग दिख रहा होता है, जिसे देखकर हॉट बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और कहती है कि ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। और हम देखते हैं कि एमसी उस डॉग के साइड में छुपकर चल रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि ये सारे कैमरे के हिडन प्लेस है और मैं इस पर्सन के साथ अपना स्मार्टफोन छुपाऊंगा। तभी एमसी हॉट से पूछता है कि तुम कौन हो। तो हॉट हंसते हुए मैसेज करती है और कहती है कि तुम मुझे पहले 100 मिलियन येन दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर हॉट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमसी से कहती है कि तुम मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। और हॉट एक स्पाइडर को भेज देती है और कहती है कि स्पाइडर अब तुम्हारी बारी है, पूरी बिल्डिंग को सर्च करो। और हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर एक मिनी स्पाइडर रोबोट होता है। तो हॉट कहती है कि मैं तुम्हें इस चीज की पावर दिखाऊंगी जिसे मैंने 30 मिलियन येन में खरीदा है। एक कैमरा फंक्शन वाला रोबोट जो कि डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ भी है, यहाँ तक कि मैग्नेट भी इस पर काम नहीं करती है। और इसमें हाई स्पीड मूवमेंट और इलेक्ट्रिक अटैक फंक्शन भी है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही वो स्पाइडर रोबोट बाहर आता है, एक लड़की उस स्पाइडर रोबोट के ऊपर पैर दे देती है, जिसे तो देखकर हॉट पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि उसका 30 मिलियन येन तुरंत ही बर्बाद हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसने उस स्पाइडर रोबोट के ऊपर पैर दिया था वो लेडीज और कोई नहीं बल्कि एमसी की मॉम होती है। वो एमसी से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी एमसी अपने मॉम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है